हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। दिस इज द पार्ट 2। तो प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन में आज पढ़ लेते हैं बॉटल मेथड। हमारे दो मेथड्स, ट्राइचुरेशन मेथड जिसमें वेट गम मेथड और ड्राई गम मेथड, हम ऑलरेडी एक पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयरिंग इमल्शंस कंटेनिंग वॉलेटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल्स। तो ये जो इमल्शन होता है, इस वाले मेथड को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हमारे पास वॉलेटाइल मेथड्स हों, यानी कि जो इवापोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और हमारे पास जो नॉन विस्कस ऑयल्स हों, उनके लिए हम ये बॉटल मेथड अप्लाई करते हैं। नॉन विस्कस जो ज़्यादा गाढ़े नहीं होते। हम इसमें ड्राई गम मेथड और वेट गम मेथड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, हमारे पास यहाँ पर विस्कस नॉन विस्कस ऑयल्स हैं, तो इसीलिए वॉलेटाइल नेचर की वजह से आप यहाँ पर इसको खुला ड्राई गम मेथड या वेट गम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर बॉटल मेथड को अप्लाई करते हैं, ताकि कोई भी सब्सटेंस जो है उसका लॉस ना हो और वो वेपराइज होकर बाहर ना निकले। तो बॉटल में ही वो इंटैक्ट रहता है और हम वहीं पर ही इमल्शन उसका क्रिएट कराते हैं। As volatile oils have a low viscosity as compared to fixed oils, they require comparatively large quantity of gum for emulsification. क्योंकि जो volatile oils होते हैं उनकी बहुत कम विस्कोसिटी होती है, अगर हम फिक्स्ड ऑयल से उनको कंपेयर करें, वो बहुत कम विस्कस होते हैं, ज़्यादा गाढ़े नहीं होते। तो इसीलिए उनको एक इमल्शन कंसिस्टेंसी में लाने के लिए उसमें ज़्यादा अमाउंट में गम की क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है, ताकि उसका इमल्सिफिकेशन हो सके। तो इन वॉलेटाइल ऑयल्स के अंदर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में गम यूज़ करते हैं। बॉटल मेथड कंटिन्यूड। इन दिस मेथड ऑयल और वाटर इज फर्स्ट शेकन थॉरली एंड विगरसली विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ गम। इस मेथड के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं? पानी या ऑयल में से आप सबसे पहले उसको बॉटल में इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद उसको अच्छे से शेक करते हैं। ठीक है, किसके साथ शेक करते हैं? जो हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट है गम की, हम उसके साथ उसको अच्छे से शेक करते हैं। जैसे ही ये इमल्शन कम्प्लीटली इमल्सिफाई हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर सेकेंड लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सेकेंड लिक्विड क्या हो सकता है? आइदर ऑयल और वाटर। तो प्राइमरी इमल्शन के बाद अब हम बना रहे हैं सेकेंडरी इमल्शन। तो उसमें आप जो ऑयल और वाटर है उसको आप एकदम से उसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे, और उसके बाद उस बॉटल को विगरसली शेक करोगे, और उससे क्या होगा? जो हमारा प्राइमरी इमल्शन है वो बन के तैयार हो जाएगा। फिर प्राइमरी इमल्शन बनने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए पहले जो ऑयल और वाटर उसमें इंट्रोड्यूस कराया था वो थोड़े अमाउंट में था। यानी कि अगर आपको एक वॉल्यूम मेकअप करने के लिए दी हुई है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 4:4:1 या 4:2:1, तो बची हुई क्वांटिटी जो होगी पानी की या ऑयल की, उससे आप धीरे धीरे उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे और शेक करते रहेंगे, और ताकि आपको एक फाइनल वॉल्यूम मिल सके। सो मोर ऑफ वाटर इज एडेड इन स्मॉल पोर्शंस विद कांस्टेंट एजिटेशन आफ्टर ईच एजिटेशन टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम। तो आपको बचे हुए पानी से या बचे हुए ऑयल से वॉल्यूम मेकअप करनी है बॉटल के अंदर, और उसकी टोटली एजिटेशन करना है, उसको शेक करना है, कांस्टेंट शेकिंग करनी है। उससे आपका बॉटल मेथड से इमल्शन बनके तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नेट फार्मा। थैंक यू सो मच।